जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने जानकारी देकर बताया है कि 2 माह के अंदर माता पिता सहित परिवार के 4 सदस्यों को खोने वाली मझौली निवासी 19 वर्षीय आदिवासी बालिका को कलेक्टर सीधी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना से लाभान्वित किया गया। बालिका की माता की मृत्यु 15 अप्रैल 2021 को एवं पिता की मृत्यु 1 जून 2021 को कोरोना महामारी से हो गई थी तथा उसके दादा दादी की मृत्यु इसी दौरान हो गई थी। बालिका के परिवार में मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले उसके भाई बचे हैं। बालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है। माता पिता की मृत्यु के कारण बालिका के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बालिका बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, आगे और पढ़ाई करना चाहती है। कलेक्टर अरविंद कुमार चौधरी को जानकारी होने पर उनके द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा तत्काल बालिका के घर का भ्रमण कर बालिका के समस्त आवश्यक दस्तावेज तैयार कर कलेक्टर सी चौधरी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बालिका को योजना के अंतर्गत पात्र पाया गया व योजना का लाभ दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके साथ ही रामपुर नैकिंग निवासी 2 अन्य अवयस्क बच्चों को भी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र पाए जाने पर समिति द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का लाभ दिए जाने की अनुशंसा की गई। जिले में कुसमी निवासी 3 बच्चों को पूर्व में ही योजना का लाभ दिया जा चुका है। कोरोना महामारी से जिले में अपने माता पिता को खो चुके 6 बच्चों के पालन पोषण, परवरिश और उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार ने ली है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत सीधी जिले में कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले 6 बच्चों को 5-5 हजार रुपए मासिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि बालकों तथा उनके संरक्षण के संयुक्त बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे हस्तांतरित की जाएगी व कलेक्टर सी चौधरी द्वारा उक्त सभी बच्चों को खाद्य सुरक्षा व मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना है अथवा कोई बालक या बालिका योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय, बाल विकास परियोजना, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति अथवा चाइल्ड लाइन 1098 से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भोपाल मास्टर प्लान का उल्लंघन कर चंदनपुर बाग भ्रमण क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई जा रही 80 फीट रोड का निर्माण कार्य तत्काल बंद करने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से की है। सड़क को तय अलाइनमेंट का उल्लंघन कर जंगल की ओर से पहाड़ी काट कर बनाया जा रहा है। इससे वन्य प्राणी खासकर बाघ भ्रमण क्षेत्र में जनता की आवाजाही से जंगली जानवरों से मनुष्य के टकराव की स्थिति बनेगी। साथ ही कोलार रोड जैसी आसपास की कॉलोनियों में लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। पहले भी शहर में शेर के घुसने की घटनाएं हो चुकी हैं। बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने भी इस कृत्य पर सरकार से गंभीर आपत्ति की है। श्री सिंह ने पत्र में लिखा है कि आश्चर्य की बात यह है कि वन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं वो बड़ी बेशर्मी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यह सड़क सीपीए बनवा रहा है और भोलेपन से अवैध निर्माण की जानकारी न होने की बात भी कह रहा है। जाहिर है कि यह खेल सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के इशारे पर चल रहा है। अजय सिंह ने कहा कि चंदनपुरा और कलियाशोद के बीच का हिस्सा बाघ भ्रमण क्षेत्र के रूप में संरक्षित है। यहाँ निर्माण और मानव घुसपैठ वर्जित है। इस क्षेत्र को पहले भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जा चुका है। स्कूल कॉलेज के निर्माण की राह खोली गई, नतीजन जंगल का एक बड़ा क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। कॉलोनियां विकसित कर सैकड़ों मकान बनाए जा चुके। अब सड़क निर्माण से वन क्षेत्र पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अजय सिंह ने लिखा है कि इतना सब होने के बाद भी सीपीए के अधीक्षण यंत्री रवि मित्तल कह रहे हैं कि सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है, जबकि यह बात मौके पर नहीं दिख रही है। सड़क बनने से वन और वन्य प्राणियों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही मानव जीवन को भी हमेशा खतरा बना रहेगा। उन्होंने शिवराज सिंह से कहा है कि दोषियों पर कार्यवाही कर निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जिले के मझौली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत दादर 100% कोविड टीकाकरण कराने वाली जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई। दादर के 100% ग्रामीणों द्वारा टीकाकरण करवा लिया गया है। इस पंचायत में 100% टीकाकरण संभव हुआ। ग्राम वासियों की जागरूकता और प्रशासन की सक्रियता से जनप्रतिनिधियों, कोरोना वॉलंटियर तथा समाज सेवियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन द्वारा समन्वित रूप जन जागरूकता अभियान चलाने का परिणाम है कि आज दादर पंचायत के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।
मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद पंचायत मझौली ने जानकारी देकर बताया है कि दादर पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची के आधार पर 18 वर्ष से अधिक आयु वाले 1914 लोगों में से 1602 व्यक्तियों द्वारा पिछले दिनों केंद्र पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवा लिया गया है। शेष 312 मतदाताओं में से 178 मतदाता गांव से बाहर हैं, 12 मतदाता मृतक हो चुके हैं, 3 व्यक्ति जेल में निरुद्ध हैं, 84 गर्भवती व धात्री महिलाएं हैं तथा 3 व्यक्ति हाल में ही कोविड पॉजिटिव होने के कारण प्रोटोकॉल के अनुसार टीकाकरण किया जाना संभव नहीं है। टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों को जागरूकता के चलते आज दादर पंचायत ने जिले की पहली 100% वैक्सीन कराने वाली पंचायत होने की उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा उक्त उपलब्धि के लिए दादर ग्राम की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं तथा जिले की अन्य ग्राम पंचायतों को भी इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि 21 जून को भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा दादर ग्राम पंचायत में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना संक्रमण पहले के मुकाबले अब कम होने लगा है, जिसके कारण नैनीताल में देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला को बीडी पांडे हॉस्पिटल के पीएमएस डॉक्टर धामी ने बताया कि अब कोरोना की रफ्तार बहुत कम होने लगी है। नैनीताल में 100 में से 2 या 3 कोरोना मरीज मिल रहे हैं। रिकवरी रेट काफी अच्छा है। आगे उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं आगे की भी लहर का मुकाबला किया जा सके। जब से कोरोना में थोड़ी ढील मिली सरकार की तरफ से, तो नैनीताल में कितने केसेस कम हो रहे हैं कोरोना के? नैनीताल में केसेस जो है कोरोना के पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। अब 100 में से 2-4 केस ही पॉजिटिव आ रहे हैं और इस तरह से हम लोग जो है इस टाइम अगले तैयारियों में लगे हुए हैं। नैनीताल विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बुधवार को नगर के एक होटल में उधम सिंह नगर व नैनीताल जोन प्रभारी धर्मवीर अवाना ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वह विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीति तैयार की। इसी क्रम में श्री अवाना ने युवाओं को पार्टी से जोड़ते हुए उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई, जिसमें तल्लीताल व्यवसायी श्री रेहान को नैनीताल विधानसभा महामंत्री नियुक्त किया। वहीं दर्जन भर युवाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री अवाना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ मेले में जो कोरोना जांच घोटाला हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। और इसी क्रम में श्री अवाना ने ये भी कहा कि आज प्रत्येक विधानसभा में भाजपा विधायक कार्यालय के सामने बीजेपी के पाप का घड़ा फोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें नैनीताल कार्यकर्ताओं ने नैनीताल विधायक के कार्यालय के सामने बीजेपी के पाप का घड़ा फोड़कर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं श्री अवाना ने नैनीताल में लोगों को दिए गए पानी के बढ़े हुए बिलों पर ऐतराज जताया व बिलों का निर्धारण जल के उपयोग पर निश्चित करना उपाय बताया। दूसरे मामले में कोरोना काल में शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल व होटल द्वारा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने पर घोर चिंता जताई व उनकी बहाली पर सरकार श्रम आयुक्त से अपील की। साथ ही बलियानाला भूस्खलन क्षेत्र की फुल प्रूफ समाधान की मांग और रामनगर से कल्हा रूढ़ी से हल्दीद्वानी रेल लाइन के शीघ्र विस्तार की मांग की, जिससे नैनीताल के पर्यटन को पंख लग सके। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री देवेंद्र लाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक ही सरकार ने 2 मुख्यमंत्री दिखा दिए। अभी भी कुछ दिनों बाद उत्तराखंड वासियों को एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिख सकता है। बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसीलिए ऐसी सरकार को इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से खदेड़ देना है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि मंडलायुक्त अरविंद सिंह हाकी ने नैनीताल में संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक डीडीए एलडीए सभागार में ली। हाकी ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण एवं विकास हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आपसी तालमेल से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सूखाताल का सौंदर्यीकरण नैनीताल शहर के लिए पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही शामिल नहीं होगी। प्रोजेक्ट की निगरानी पूरी गहनता से की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सूखाताल के विकास से संबंधित कार्यों को संबंधित विभागों के माध्यम से पूरा कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने सूखाताल में बोरवेल करने का कार्य जल संस्थान से कराने के निर्देश KMVN के अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को तुरंत DPR उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत से संबंधित कार्य विद्युत विभाग से कराने तथा विद्युत संबंधी कार्यों की DPR तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता विद्युत को दिए। उन्होंने KMVN के अधिकारियों को DPR प्राप्ति के 3 दिन के भीतर
आगन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जानकारी क्षेत्रीय विधायक व तथा विभागीय मंत्री को उपलब्ध कराने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्मिकों के आवास निर्माण हेतु विभिन्न स्थानों भूमि चिन्हित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने माल रोड स्थित लाइब्रेरी में गुणवत्तायुक्त फर्नीचर लगवाने, मल्लीताल पंत पार्क स्थित फव्वारे को सही से संचालित करने, जूम लैंड से अनावश्यक मटेरियल का उचित निस्तारण करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिए। उन्होंने शहर में अव्यवस्थित ढंग से लगे तथा भद्दे साइनेज को तत्काल हटवाने के निर्देश उप जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी को दिए। इसके साथ ही हांकी ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। विगत 21 जून से पूरे जिले में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में लोगों को निःशुल्क कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। महामारी से बचने के लिए लोगों में भी कोरोना का टीका लगवाने के लिए काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। 23 जून को सीधी जिले के रामपुर नेकिंग ब्लॉक में भरतपुर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में सैकड़ों लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया और कोरोना महामारी को हराने का संकल्प लिया। और अब इस प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत। उज्जैन में संक्रमित हुई महिला को नहीं लगा था टीका, पति लगवा चुके थे वैक्सीन, वे स्वस्थ। मध्य प्रदेश के नाम वैक्सीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। देश में 59 लाख से ज्यादा डोज लगे। प्रदेश में 3 दिन में दूसरी बार लगे 10 लाख टीके। मध्य प्रदेश के हरदा में जन्मी दुर्लभ बच्ची, दोनों पैर घुटने से उल्टे, माता पिता अस्पताल में छोड़कर चले गए। और रीवा जिले की खटखरी चौकी में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और पेश राष्ट्रीय हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को कश्मीर के नेताओं से होगी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के भविष्य पर होगी चर्चा। कोरोना के सभी वेरिएंट को रोकेगा एक टीका। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बनाई सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। डेल्टा प्लस से तीसरी लहर का खतरा। कोरोना के इस स्ट्रेन के देश में 40 केस, इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल के लोग। और बच्चों के लिए कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।